अब आप लोगों को कुछ और फार्मूला करा रहा हूँ, देख लीजिए। काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव, इसके पहले हमने स्टडी किया हूँ, आप लोगों को बताया हूँ। जो दो प्रूफ फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, काची इंटीग्रल थ्योरम कराया हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद काची इंटीग्रल फार्मूला कराया हूँ। लेकिन जो हमने काची इंटीग्रल फार्मूला आप लोगों को कराया हूँ वो जो है डेरिवेटिव नहीं है, आपको केवल काची इंटीग्रल फार्मूला यूज है। लेकिन यहाँ आपको जो हम 2007 और 9-16 में आया हुआ है काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव निकालने के लिए जो काची इंटीग्रल फार्मूला है उसका डेरिवेटिव निकालना प्रूव करने के लिए आया हुआ है। तो क्या है स्टेटमेंट देख लीजिए, काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। स्टेटमेंट इसका है, इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए रीजन आर, हम मान लेते हैं कि आर रीजन में एफ जेड इज एनालिटिक है, देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट जेड इक्वल टू ए ऑफ आर, आर रीजन में और किसी पॉइंट पे कोई पॉइंट ले रहे हैं जेड इक्वल टू ए पे, इज आल्सो एनालिटिक इन आर। मतलब जो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि स्टेटमेंट है कि इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक है इन रीजन आर, यदि आर रीजन में एफ जेड एनालिटिक है, देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट जेड इक्वल टू ए ऑफ रीजन आर, मतलब उसी रीजन आर में जो रीजन में एफ जेड एनालिटिक है उसी रीजन में अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं जेड इक्वल टू ए, तो उसका डेरिवेटिव भी आल्सो एनालिटिक इन आर एंड इज गिवन बाय, ये प्रूव करना है कि एफ डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड, ये प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद भी करना पड़ेगा आपको। अब अभी प्रूव कराने जा रहे हैं इसको, ये प्रूफ। और उसके बाद वेयर सी मीन्स सी रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड कंटूर इन आर, आर का क्लोज कंटूर का जो है रिप्रेजेंट करता है सराउंडिंग द पॉइंट जेड इक्वल टू ए, मतलब जो सी होगा वो क्लोज्ड कर्व होगा, जो रीजन आर में आर के सराउंडिंग जो है जो कर्व क्लोज कर्व ले रहे हैं वो जेड इक्वल टू पॉइंट ए के सराउंडिंग वो क्लोज्ड कर्व होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए प्रूव कराने जा रहे हैं आपको, देख लीजिए प्रूफ वेरी सिंपल है। सो इसको वी नो दैट, प्रूफ आसान है, स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, अगर आता है तो स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे बहुत इजीली। देख लीजिए, वी नो दैट काची इंटीग्रल फार्मूला, काची जो हम प्रूव कर चुके हैं, काची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, एफ ए इक्वल टू हमने प्रूव किया हूँ, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल आप यहाँ सी कर्व ले रहे हैं और एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ये चीज़ है। अब इसको मैं इसका निकालना है तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, जो पॉइंट है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, देख लीजिए ए स्मॉल ए के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड स्मॉल ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ जेड कांस्टेंट है तो देख लीजिए ये हो गया, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो गया एफ डैश ए, 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ये हो गया 1/2 पाई आयोटा, ये हो गया सी, और यहाँ एफ जेड कॉन्स्टेंट है आपका, एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल डेल अपॉन डेल ए, और ब्रैकेट में हो गया जेड माइनस 8⁻⁻1 इंटू डी जेड, क्योंकि हमें ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ जेड कॉन्स्टेंट बाहर हो गया तो अपॉन जेड माइनस ए का करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, से हो गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया सी आई एफ जेड, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देख लीजिए ये हो गया आपका 8⁻1 का डिफरेंशियल हो गया -1, और फिर जेड माइनस ए टू पावर -2, और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे ए का तो -1 हो गया इंटू डी जेड। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया आपका एफ डैश ए इक्वल टू, ये हो गया देख लीजिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस मिल के प्लस, ये हो गया 1/2 पाई आयोटा, और यहाँ से हो गया इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड अपॉन, ये हो गया जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। तो देख लीजिए यही प्रूव करना था, ये जो प्रूफ बहुत ही आसान था, इसको प्रूव कर लिया।
ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको हमें कोई n टाइम निकालना हो, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना हो, तो अगर n टाइम निकालना, इसी को सिमिलरली वी कैन अगर आपको एफ डबल डैश निकालना है ये, तो एफ डबल डैश एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, देख लीजिए 1/2 एक बार करेंगे, देख लीजिए यहाँ 1 आ गया है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 पे 1 आया हुआ है, फैक्टोरियल 1 आया है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सी आई हो जाएगा एफ जेड अपान यहाँ से, यहाँ देखिए 1 टाइम डिफरेंशिएट किए हैं तो जेड माइनस 8 का होल स्क्वायर है, अभी ना डिफरेंशियल जेड माइनस 8 पे 1 पावर है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक अधिक, इससे हो जाएगा यहाँ 2 है तो यह जेड माइनस ये हो गया जेड माइनस 8 का होल क्यूब डी जेड फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अगेन टू अगेन निकालें, एफ ट्रिपल डैश ये निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपान 2 आई आयोटा इंटीग्रल ऑफ सी हो गया एफ जेड अपान ये हो गया जेड माइनस 8 का 4 इंटू डी जेड। सो सिमिलरली सो डॉट डॉट बहुत सारे टर्म्स लास्ट टर्म निकालते हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये निकाले मीन्स यंत्र डेरिवेटिव ऑफ ए इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ 3 रहेगा फैक्टोरियल 3, यहाँ 2 है फैक्टोरियल 2, यहाँ 1 है तो यहाँ फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं आप समझने के लिए। तो यहाँ एफ एन है तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल एन अपान 2 आयोटा क्लोज इंटीग्रल सी, आई हो गया आपका एफ जेड बटे जेड माइनस ए टू पावर इससे एक अधिक एन है तो यहाँ n + 1 हो गया, आई हो गया डी जेड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फार्मूले का, आपको आगे आपको रेसिड्यू थ्योरम कराएंगे तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 100% इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 2016 में प्रूफ करने के लिए भी आ चुका है, ये 2016 में प्रूफ आया हुआ है AKTU में, तो आसान है। AKTU में आपको 2016 में भी प्रूफ करने के लिए आया है। इसको इम्पॉर्टेंट है, यंत्र डेरिवेटिव ऑफ ए इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान 2 आई इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस 8 पावर n + 1 डी जेड। ये फार्मूला याद रखिएगा, रिमेंबर फॉर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए यंत्र डेरिवेटिव यहाँ फैक्टोरियल होगा, अगर यहाँ n डेरिवेटिव है फैक्टोरियल n, अगर 3 डेरिवेटिव है फैक्टोरियल 3, अगर 2 डेरिवेटिव है फैक्टोरियल 2 अपान ये 2 आई कॉमन होगा इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस 8 पावर n + 1 डी जेड। यहाँ सी क्या है, सी मीन्स वेयर सी इज एनी क्लोज कंटूर इन आर सराउंडिंग द पॉइंट जेड इक्वल टू ए। सी का मीनिंग क्या है, क्लोज कर्व है। तो ये आपका ही प्रूफ हो गया, जो आपको प्रूफ कराना था इम्पॉर्टेंट था, आपको याद कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में और आपको कराने जा रहा हूँ, इसी में प्रूफ है, तो ये आपका प्रूफ इम्पॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट और एक और कराने जा रहे हैं, काची इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट हेडिंग है आपका काची इनइक्वालिटीज स्टेटमेंट, इसका नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में कहीं कहीं यूज होता है, इसलिए आपको करा रहा हूँ। काची इनइक्वालिटीज प्रूफ अभी तक नहीं आया है इसका। इनइक्वालिटीज काची इनइक्वालिटी, इसका स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट काची इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन ए सर्किल सी विथ इन ए सर्किल सी गिवन बाई, सर्किल का इक्वेशन होता है, देख लीजिए जेड माइनस ए का मॉड इक्वल टू कैपिटल आर
एंड ये आपका स्टेटमेंट सब दिया हुआ है, इफ़ एंड इफ मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम ऑन सी, देन आपको प्रूव करना है मॉड एफ एन ए लेस देन इक्वल टू, जो आपको प्रूव करना है कैपिटल एम फैक्टोरियल एन अपान 8 पावर एन, ये प्रूव करना। देख लीजिए आपको प्रूव करा देता हूँ, उसके बाद आपको प्रूफ ख़त्म हो जाएगा, केवल क्वेश्चन कराने होंगे। इसके बाद कोई भी फार्मूला डिराइव नहीं आएगा इस यूनिट से, तो जितने भी डिराइव हैं वो करा चुका हूँ और क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कराना रहेगा, अभी बहुत है, तो इसको भी आपको प्रूव कराता हूँ। देख लीजिए, वी नो दैट the nth derivative of Cauchy integral formula for n derivative. We know that Cauchy integral formula for nth derivative is given by fn a equal to factorial n upon 2 pi I क्लोज इंटीग्रल c और एफ जेड अपान, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, जेड टू पावर माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड, ये फार्मूला होता है। nth डेरिवेटिव आप याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ माड लगा हुआ है, तो यहाँ माड लगा हुआ तो टेकिंग माड बोथ साइड, दोनों साइड में माड ले लीजिए। एफ एन ए का माड, ये हो गया माड फैक्टोरियल एन अपान 2 पाई आई क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपान जेड माइनस 8 पावर एन प्लस 1 डी जेड का माड। अब इस माड को जब हम चेंज करेंगे, अलग करेंगे, तो ये लेस देन इक्वल में चेंज हो जाएगा। ये हो गया फैक्टोरियल एन का मॉड और अपान 2 पाई आयोटा का मॉड, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ सी मॉड ऑफ एफ जेड डिवाइड बाई मॉड ऑफ जेड माइनस ए टू पावर एन प्लस 1 का मॉड, और ये हो गया डी जेड का मॉड, सबका मॉड हो गया आपका। अब देख लिए दिया हुआ है, यहाँ गिवन है प्रॉब्लम में जेड माइनस ए का मॉड इक्वल टू आर है, मीन्स जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा दिया हुआ है। यहाँ से आपको जेड इक्वल टू हो गया ए प्लस आर ई पावर आई थीटा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो डी जेड इक्वल टू हो गया आपका आर ई पावर आई थीटा फिर आई इंटू डी थीटा, तो डी जेड की वैल्यू फाइंड हो गई आर इंटू आई ई पावर आई थीटा डी थीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए एवरी जगह जहाँ जेड है, तो यहाँ से देख लीजिए आपको लेस देन इक्वल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो गया आपका सब लेस देन इक्वल में ही सारे रिजल्ट जाएंगे। यहाँ से लास्ट तक आपको लेस देन इक्वल लग गया है, तो ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू, ये हो गया फैक्टोरियल एन हो जाएगा यहाँ से माड, और यहाँ से करेंगे 2 पाई आई का माड हो गया 2 पाई आई का माड 1 हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रल ऑफ सी मीन्स यहाँ थीटा वैरी करेगा 0 से 2 पाई, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई वैरी करेगा, जहाँ भी थीटा वैरी करेगा 0 से 2 पाई, यहाँ लिख सकते हैं एंड थीटा वैरीज एस थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि आप सर्किल है, सर्किल में हमेशा 0 से 2 पाई वैरी करेगा। ये हो गया आपका 0 से 2 पाई, और माड एफ जेड की वैल्यू देखिए, माड एफ जेड मीन्स यहाँ गिवन है, माड एफ जेड मीन्स एम हो गया कैपिटल एम, और डी जेड की वैल्यू, डी जेड जो माड निकालेंगे यहाँ से देख लीजिए, डी जेड का माड अगर निकालते हैं तो डी जेड का माड जो फाइंड होगा वही हो जाएगा माड आई आर ई पावर आई थीटा इंटू डी थीटा का माड करेंगे तो आई का माड 1, ये हो गया आर आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि आई का माड 1, आर का माड मीन्स आर, और डी ई पावर आई थीटा का माड हो गया 1 और डी थीटा का माड थीटा, ये वैल्यू फाइंड होगी। तो इसके जगह पे हो गया आपका, यहाँ इसका निकालेंगे तो जेड माइनस ए टू मीन्स
ये हो गया, देख लीजिए z माइनस ए, इसका मान निकाल लीजिए। तो z माइनस ए टू पावर n प्लस 1 का मान निकाल लीजिए। यहाँ देख लीजिए पावर ऑफ n प्लस 1 का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका r टू पावर n ई पावर आई एन थीटा का मान। इसका मान लेंगे तो r टू पावर n हो गया। इसकी मान ऑफ ई टू पावर आई एन थीटा, इसका मान 1 हो गया, तो r टू पावर n फाइंड हो जाएगा इंटू 1। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हो गया आपका dz मान क्या वैल्यू आ गई, r डी थीटा डिवाइड बाई इसकी वैल्यू हो गई r टू पावर n प्लस 1 आ गया। चूँकि r टू पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ जहाँ n प्लस 1 करना पड़ेगा, यहाँ n प्लस 1 हो गया यहाँ, ठीक है। ये हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा, n प्लस 1 है यहाँ, थीटा का मान 1। तो ये आ जाएगा। अब ये हो गया आपका r पावर n प्लस 1, ये चीज़ आया, तो एक r का पावर यहाँ से कैंसिल। ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई, और ये m कांस्टेंट हो गया, r कांस्टेंट हो गया, m आई हो गया बटे r, एक r टू कैंसिल। ये हो गया थीटा, लिमिट हो गया 0 से 2 पाई। सो लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई कैपिटल m अपॉन r, 2 पावर n यहाँ है, n छूट गया है, और ये हो गया 2 पाई माइनस 0। तो दैट इज़ लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल n m बटे 2 पाई इंटू r टू पावर n इंटू 2 पाई, 2 पाई का 2 पाई से कैंसिल हो गया। सो लेस देन इक्वल टू m अपान, ये हो गया जो प्रूफ करना था, m फैक्टोरियल n अपान r टू पावर n। ये मॉड ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ a लेस देन इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया आपका। अभी तक प्रूफ नहीं आया कभी, लेस देन इक्वल टू m फैक्टोरियल n अपान r टू पावर n, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो कराएंगे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोग पढ़िए। अब इसमें प्रूफ कोई नहीं है, प्रूफ तो और भी कई ठू हैं, लेकिन आपको लियोलिस थ्योरम भी है और रोचेस थ्योरम भी है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी है, लेकिन ये सब कोर्स सिलेबस में नहीं आता है, इसलिए सारे टॉपिक्स आप लोगों को नहीं कराएंगे। जो टॉपिक आता है पेपर में वो कराएंगे। अब इसके बाद इसमें हमें क्वेश्चन आपको कराना है, और ये क्वेश्चन आता है इस फार्मूले बेस, तो उसको कराना है। फिर आपके बाद इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज़। तो पहले आपको यहाँ पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।